ये तो शाही स्नान भी नहीं है, ये तो माघ मेला है। पुलिस कह रही है 50 मीटर की दूरी पर आप पैदल चले जाइए। आप कहते नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकी में ही जाएंगे। ये अपमान कैसे हो गया? उनके कहने में जो तरीका था वो अपमानजनक तरीका था। अच्छा, इसीलिए हमको लगा कि हमारा अपमान करना चाहते हैं। और माघ मेला में तो कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है। योगी की पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया है वर्तमान। क्या अखिलेश की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। झुंडी आए होंगे और झुंडी स्नान करके गए होंगे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमारे साथ अगर 10, 20, 50 लोग थे तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जा रही है? राजनीतिक व्यक्ति धर्म के चोले में अगर उससे कोई राजनीति ही करनी है तो उसका हमारे पास तो इलाज नहीं। वकील तर्क देते हैं कि अभिषेक पे रोक लगाई, शंकराचार्य लिखने पे नहीं लगाई। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी? कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने, तुम्हें ही चुल्लू ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? बीजेपी का विरोध कराएगा, योगी मोदी का विरोध कराएगा, उसे ना तो ये हिंदू मानेंगे ना ये उसे शंकराचार्य मानेंगे। एक पार्टी के समर्थन में इतने अंधे हो जाते हैं। ये आप उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? किसी का समर्थन करना अंधापन ये होता है? अंधभक्ति है, ये अंधापन है। ये सैलरी तो लेते हैं यूनिवर्सिटी से, क्लास देखिए, मैंने में डिस्टर्ब बच्चों नहीं को किया था। पढ़ाते हैं, आपके पिताजी का पैसा लेता हूँ। करेगा भाटी, पिताजी के लिए भाटी तुम तय करेगा। बीच में आकर के टपक करें, क्योंकि इनको मुंह का बवासीर हो जाता है हमेशा। वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वर्सेस स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और संगी संगीत रागी बनाम सपाई राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों, आज स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी और रागी जी ने मिलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और राजकुमार भाटी को जमकर धोया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के स्नान को लेकर जब विवाद हुआ था, आज उसी पर चल रही डिबेट में संगी संगीत रागी और राजकुमार भाटी के बीच हो गई भयंकर जुबानी जंग। दोस्तों, सपाई राजकुमार भाटी बोलते समय एक स्वामी जी ने उनके बीच में दो शब्द बोलते ही राजकुमार भाटी भयंकर बकला गई और गुस्से में आकर स्वामी जी को अनभक्त बताया। फिर रागी जी के बोलते समय भाटी ने वही काम कर दिया, बोलना शुरू कर दिया बीच में। फिर आज रागी जी ने इन भाटी की जो क्लास लगाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आपका कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, ये आपका कंटेंशन है कि भाई ये मेरा अपमान हो गया है जिसकी वजह से आप यहां पर बैठे हैं। लेकिन शाही स्नान में तो पालकी से जाने की बात होती है, यहां पर तो ये तो शाही स्नान भी नहीं है, ये तो माघ मेला है। पुलिस कह रही है 50 मीटर की दूरी पर आप पैदल चले जाइए। आप कहते नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकी में ही जाएंगे। मतलब पुलिस ही तो पुलिस का काम करेगी ना, वही उसने रिक्वेस्ट किया आपसे। ये अपमान कैसे हो गया? इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, आचार्य जितेंद्रानंद जी। देखिए, कहने में एक्सेंट में बात होती है। रंजना जी, आप तो भाषा की पंडित हैं, आप जानती हैं कि किसी वाक्य को किस ढंग से उच्चारण किया जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाता है। उनके कहने में जो तरीका था वो अपमानजनक तरीका था। अच्छा, इसीलिए हमको लगा कि हमारा अपमान करना चाहते हैं और बहाना दूसरी चीजों का ले रहे हैं। लेकिन बाकी साधु संत तो पैदल ही चलकर जा रहे थे ना। मैं इसका जवाब आपसे लेती हूँ। जितेंद्रानंद जी, आचार्य जी, आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे कि मेरा अपमान किया गया है, जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार हुआ है ये उनका अपमान किया गया है। आचार्य जी, दीदी, पालकी पर तो स्नान के लिए आज तक जब से माघ मेला कुंभ लग रहा है कोई परंपरा ही नहीं रही है। और माघ मेला में तो कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है। और शाही स्नान भी जो अर्धकुंभ और कुंभ में होता है उसमें स्नान के जो डी एरिया का क्षेत्र है उसके बाहर ही सारे अखाड़ों के रथ रोक दिए जाते हैं। तो आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि 50 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते? और उस एरिया में जहां भगदड़ की आशंका हो, जहां पे 2 नंबर पुल किस लिए था? इमरजेंसी एग्जिट है। वो इमरजेंसी एग्जिट का बैरिकेडिंग तोड़ा जाना ये किस श्रेणी का अपराध है? योगी की पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वर्तमान में। तो कोई भी सरकार रहती, क्या अखिलेश की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। इसी पर जल्दी से जवाब दीजिए आचार्य जी। आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पैदल जाके स्नान करने में क्या दिक्कत है? पैदल ही जाते, हम भी पैदल ही जाते। हम तो अपनी पालकी थोड़े गंगा जी में लेके जाते भाई। पालकी से जहां तक जाना था वहां तक जाते, उसके बाद हम भी पैदल ही जाते। ऐसी क्या बात है? गए क्यों नहीं? तो फिर आपने इसको हमारे विवेक को बोलिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्या हमारा कोई विवेक नहीं है? गंगा जी जाने का हमारा कोई विवेक नहीं है? हमारे विवेक पर शक क्यों किया गया? हम भी तो विवेक संपन्न व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपके विवेक पर हम लोग भरोसा कर लिया। अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा। आपके साथ 200 समर्थक भी थे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पुलिस को लगा कि पैदल जाना चाहिए,
पुलिस के विवेक पर भरोसा होगा या नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब तो पुलिस और प्रशासन ही करेगा ना। वो कोई, आप बार बार कहते हैं कि पुलिस वाले थोड़ी तय करेंगे, ना कोर्ट तय करेगा, शंकराचार्य तय करेंगे, शंकराचार्य नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का काम भी तो पुलिस ही करेगी ना, कि आप और वो करने लगेंगे। बात तो सही है। स्नान के समय यहाँ पर आप आकर के खड़े होकर के देखें ना, तो यहाँ पर झुंड के झुंड लोग आते हैं। एक गांव के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक बड़े परिवार के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक संस्था के जितने सारे पदाधिकारी होते हैं सब एक साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ झुंड के झुंड ही लोग आते हैं और वो झुंड में आराम से स्नान करते हैं और चले जाते हैं। दिन में सैकड़ों झुंड, आप जो करोड़ों की संख्या बता रहे हैं उसमें हजारों झुंड होंगे जो झुंड ही जाए होंगे और झुंड ही स्नान करके गए होंगे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमारे साथ अगर 10, 20, 50 लोग थे तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जा रही थी? सब झुंड में ही जाते हैं, सब अपनी अपनी पहचान कायम करके जाते हैं। लोग लोटा, डंडे में लोटा ऊपर उठा लेते हैं, उसी को देखते देखते पूरा झुंड चला जाता है। ये इसी का जवाब दीजिए ना, जो वो कह रहे हैं कि झुंड के झुंड जाते हैं। इसीलिए आचार्य जितेंद्रानंद जी आप बोलिए, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ही टारगेट किया जाता है, मुझे जानबूझकर टारगेट किया है, और यही मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी सब कह रहे हैं कि जानबूझकर इनका अपमान किया जाता है। ये वो राजनीतिक दल हैं जो मोदी और योगी के विरोध में अंधे होके देशद्रोह की सीमा तक जा सकते हैं। तो अगर इस मुद्दे पर एक मुहरा उन्होंने धर्म क्षेत्र में सेट कर लिया, और वो भी इतिहास की लंबी परंपरा है ये कांग्रेस समर्थित होने का, और सारी मीडिया के पास भी इसकी सूचना है आपके यहाँ पर कि वो लगातार प्रियंका गांधी से और अखिलेश यादव से वार्ता कर रहे हैं, अपनी एक एक रणनीति कह लीजिए राजनीति की। अच्छा, बिहार में कौन सी घटना घट गई थी? 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए गए थे कैंडिडेट लेकर के। तो राजनीतिक व्यक्ति धर्म के चोले में अगर उससे कोई राजनीति ही करनी है तो उसका हमारे पास तो इलाज नहीं है। कि वो शंकराचार्य नहीं है, न किसी अखाड़े ने, न काशी विद्वत परिषद ने, न शंकराचार्य परंपरा ने उन्हें स्वीकार किया है। स्वयंभू स्वयं को घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा रखी है। अभिषेक जब हुआ नहीं तो उनके वकील कुतर्क देते हैं कि अभिषेक पे रोक लगाई ना, शंकराचार्य लिखने पे नहीं लगाई। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी? जब आपका अभिषेक ही नहीं हुआ और आपने ही कार्ड बांटे थे, अखबारों में आपके मीडिया सेक्टर ने बयान जारी किया कि 17 अक्टूबर को होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी 17 अक्टूबर को आधार मान के 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके रोक लगा दी। और उस रोक की बाकायदा व्याख्या उन्होंने कहा मेरे नाम से नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने बाकायदा इनका नाम लिखते हुए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और ये शंकराचार्य के किसी रिचुअल, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों ऑर्डर दिखा सकता हूं। और मीडिया में निगेटिव बयानबाजी के चलते अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखने का जो परंपरा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत घातक है। वो तो पाकिस्तान के भी आवाज हैं, वो तो देशद्रोहियों के भी आवाज हैं। कश्मीर से धारा 370 जो हटी है वो नहीं हटनी चाहिए, ये भी कहने वाले वो हैं। वो तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया और गुंडों की भी आवाज है कि उसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। वो तो सेकुलर, सारे सेकुलरों की भी आवाज है कि प्रधानमंत्री को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, राम जन्मभूमि के नाम पर उन्होंने सोना इकट्ठा किया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या आदेश है राम जन्मभूमि के संदर्भ में? संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले का कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक ट्रस्ट बनाए, वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा। आपने पहले से अपने रामालय ट्रस्ट में सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। समाज को कभी हिसाब दिया? सार्वजनिक कोई प्रेस करके बताया कितना सोना लिया था? जब एनएसए लगाने की धमकी सरकारों ने दी तब इन्होंने ये वसूली बंद की। तो धर्म को धंधे में बदल करके और एंटी नेशनल गैंग की आवाज बन जाना, अब किस बात का अपमान हुआ? आप 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों, कई जगत गुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? भाटी जी, अगर
जो स्थिति वहां पर बनी उसके लिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि अखिलेश जी ने काशी में एक बार उन्हीं पर लाठियां बरसाई थी, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा साधु संत हो, कानून से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। पुलिस कहेगी कि भाई पालकी से उतरना है तो उतरना पड़ेगा, गाड़ी से उतर के जाना है तो जाना पड़ेगा। जाना चाहिए था कि नहीं उतर के? नहीं, एक तो आपके शो में मैंने दोनों जो संत जो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती पहले बोल रहे थे और अभी क्या नाम है, मैं नाम भूल गया अभी। आप आचार्य तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, दोनों का एकमात्र आरोप ये है, हाँ तिवारी जी, दोनों का फोकस इस बात पे है कि ये बीजेपी के विरोधी हैं, योगी मोदी के विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इस देश में जो बीजेपी का विरोध करेगा, योगी मोदी का विरोध करेगा, उसे ना तो ये हिंदू मानेंगे, ना ये उसे शंकराचार्य मानेंगे, ना उसे भारतीय मानेंगे, और चाहे वो मीडिया में है तो मीडिया में से हटा दिए जाएंगे, चाहे तो जो चैनल इनके खिलाफ खबर दिखाएगा वो चैनल के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़वा के चैनल बिकवा दिया जाएगा। मतलब कुछ भी। यानी अब इस देश में उसे बोलने का अधिकार है जो मोदी योगी के समर्थन में बोलेगा, जो बीजेपी के समर्थन में बोलेगा। अगर अवमुक्तेश्वरानंद जी, हालांकि हमारी पार्टी के तो वो विरोध में रहे, हमारी पार्टी का विरोध किया उन्होंने चुनाव में, लेकिन अगर एक बार को मान लिया जाए कि उन्होंने समर्थन कर भी दिया तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या? देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? देश में संविधान नहीं है? और जो अपमानजनक व्यवहार साधुओं के साथ प्रयागराज में किया गया है, वीडियो मौजूद है, जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के, बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया है साधुओं को, और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है, क्या उसे अब ये इन्हें कैसे संत कहें? ये बीच में चिल्ला रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, रुक जाइए। जैसे नुक्कड़ पे लोग चिल्लाते हैं नहीं। चलिए। अब बताओ क्या करें? इनका क्या सम्मान करें? ये लोग बीजेपी के अंध समर्थन में इतने अंधे हो गए हैं, अबे साले, इन्हें ना अपने धर्म की मर्यादा का ख्याल है, देखिए आप ना भी वही साधु कर की रहे हैं, मर्यादा का ख्याल है, आप भी वही ना कर रहे हैं। अपने अभी पद आप की बीजेपी मर्यादा पर का ख्याल आरोप है। लगा रहे थे कि उनके खिलाफ जो बोलता है वो गलत हो जाता है। आप भी वही कह रहे हैं, उनके धर्मगुरु होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया अगर उन्होंने काउंटर किया। मेरे सवाल पर तो आइए भाटी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि शाही स्नान में तो परंपरा भी है, एक सेकंड, पालकी की, यहां तो परंपरा ही नहीं है पालकी की, लेकिन बावजूद इसके जहां तक गए पुलिस ने फिर कहा क्या उनको उतरकर 50 मीटर दूर नहीं उतरना चाहिए था? अंजना जी, मैंने जो सवाल उठाया वो दूसरा है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसके बावजूद मैं इतनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं कि मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, और ये साधुओं के चिल्ला रहे हैं बीच में राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह। तो क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या ये विचारने की बात नहीं है? अच्छा, क्यों चिल्ला रहे हैं? एक पार्टी के समर्थन में इतने अंधे हो जाते हैं। ये मुस्लिम उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तानी समर्थक आप उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? है, ये देश विरोधी। आप अंधा क्यों कह रहे हैं? किसी का समर्थन करना अंधापन होता है क्या? इन्हें पार्टियों को किसी का समर्थन करना अंधापन ये होता है? अंधभक्ति है, ये अंधापन है। इन्हें राजनीति, अरे आपके भी इतने समर्थक हैं, वो सारे अंधभक्त थोड़ी है अखिलेश जी के। भगवान श्री राम के भक्त हैं। आपके भी इतने राजनीतिक सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे मैं दिया? वापस आ रही हूँ, मैं छोड़िए छोड़िए आचार्य जी को, मैं वापस उस सवाल पर आ रही हूँ। टेक 3, क्वेश्चन 1 टेक 3, क्या 50 मीटर पालकी से उतर के नहीं चल के चला जाना चाहिए अगर पुलिस कह रही है? देखिए, हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम धार्मिक संस्कारों में सलाह दे सकें। धार्मिक मर्यादा क्या कहती है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, ठीक है, सबसे सम्मानीय होते हैं। ठीक है, शंकराचार्य का सम्मान करना तो कम से कम इस सरकार को सीखना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। संगीत रागी जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, एक कहावत है, सूप दूषित दूषित चलनिया भी जिसमें सहस्त्र छेद है। समाजवादी पार्टी यदि शंकराचार्यों के सम्मान के बारे में बात करे तो इन्हीं अभियुक्तों ने उनको लाठी से पिटवाया था, और यही है समाजवादी पार्टी जिन्हें अयोध्या में संतों को पीटा था, गोलियां चलाई थी कार सेवकों पर। दूसरी बात सैलरी तो लेते हैं यूनिवर्सिटी से, क्लास देखिए, में मैंने बच्चों डिस्टर्ब को नहीं पढ़ाते किया था। हैं, अभी पूरे दिन चैनल पे बैठ के राजनीति करते हैं और सर्टिफिकेट बांटते हैं। गलत बोलेगे तो अरे तो डिस्टर्ब किया मैं जाएगा। मैंने आपके पिताजी का पैसा लेता हूँ, आपके पिताजी का पैसा लेता हूँ, पहले पिताजी का लेता हूँ, तुम्हारे पिताजी का लेता हूँ सैलरी। संगीत रागी आपको पूरा तुम तय करोगे, तुम करोगे तय, तुम करेगा भाटी, पिताजी के लिए भाटी तुम तय करेगा। नहीं, तू तुम्हारे बदतमीजी का जवाब यही है। दोनों की खत्म कीजिए, दोनों की। हो गया ये तू तड़ाक बंद कीजिए, तू तड़ाक बंद कीजिए, बारी बारी से बोलिए। संगीत रागी जी, नाम में आपके संगीत है,
उल्टा सुर छेड़ रहे हैं। वापस आइए, टॉपिक पे आइए। नहीं, बीच में मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और भाटी और कवाटी जैसे आदमी तो मैं बिल्कुल मत नहीं ये कीजिए, सुनना मत चाहता हूं। कीजिए, मत जो कीजिए। आदमी मैं असभ्यता वापस की से सीमा फिर करता बदतमीजी कर रहा है तू, मैं संजय फिर कह रहा हूं। फिर बदतमीजी कर रहा है तू। दोनों की आवाज हटाइए, दोनों की आवाज हटाइए। मैं फिर से कह रही हूं, भाटी समुदाय का, हर समुदाय का आज तक पूरा सम्मान करता है, और किसी भी, देखिए उनका टाइटल भाटी है, इसलिए आप बाकियों का अपमान मत कीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, और मैं ये नहीं करने दूंगी आपको। रागी जी, मैं आपको फिर कह रही हूं, नियंत्रित भाषा में अपने विषय को रखिए। क्वेश्चन पेपर, आप प्रोफेसर है ना, क्वेश्चन पेपर देखिए, दीजिएगा, उसमें कोई किसी को गाली दे देगा, मार्क्स दीजिएगा आप उसको। हमने आपसे एक सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ जाता है उसको ये टारगेट करते हैं, और शंकराचार्यों का सम्मान सीखना चाहिए। इस पर जवाब दीजिए, स्टिक टू द पॉइंट। अंजना जी, जब राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे और बीच में एक संत बोल रहे थे, तो उन्होंने संत को ज्ञान देना शुरू किया था। मैंने तो बीच के डिबेट में किसी में हस्तक्षेप नहीं किया था। यही बीच में आकर के टपक कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुंह का बवासीर हो जाता है हमेशा, वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरी बात, शंकराचार्य जी न तो ये जगत गुरु हैं, न ये शंकराचार्य हैं, ये शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं कहां प्रचार करने, गौवध कहां पर होना चाहिए, गौवध नहीं होना चाहिए, मेघालय में चले जाते हैं। मैंने इनसे पूछा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमसे मिले थे, और मैंने इनसे यही चीज कहा था कि जिस समय हिंदू समाज इस्लामिक आक्रांताओं और इस्लामिस्टों के प्रहार झेल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रहार झेल रहा है, उस समय आप हिंदुओं के साथ न खड़े होकर के इन ताकतों के साथ खड़े होते हैं। आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, आप हिंदू समाज के शंकराचार्य तो कतई नहीं है। ये मैंने 1-to-1 डिबेट में कहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, आपको क्यों ऐसा लगता है? मैंने कहा कि आपकी करनी ऐसी है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति, और वसीयत के सहारे कोई शंकराचार्य इस देश में नहीं बनता है। शंकराचार्य तब बनता है जब भारत के विद्वत परिषद, काशी के विद्वत परिषद और संत समुदाय जो है उसे एक्सेप्ट करता है। आपको संत समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है सर। आप में कौन सा ऐसा संत का गुण है जो जिसके आधार पर आपको शंकराचार्य की बात की जाए? इसका जवाब योगीराज सरकार दे। आपने सही प्रश्न किया। 50 गज नहीं जा सकते आप 50 गज नहीं, आप में इतना बड़ा अहंकार है कि आप 50 गज जाकर के आप स्नान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, राजकुमार भाटी जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।